आज पूरे भारत के अंदर नरसंहार, गोली मार दी जाती है, कार्रवाई नहीं होती। ये कार्यपालिका क्या गूंगे ये हिजड़े बन गए? ये मिस्टर मोहतरम डीएम और एसपी साहब और ये कप्तान साहब ये क्यों भीगी बिल्ली बनकर बैठे? हाँ, जब मस्जिद मदरसा इलीगल है तो फिर वहां पर पुलिस स्टेशन बनाना कैसे लीगल हो गया? वो जमीन जब नुजूली की जमीन है तो उसके ऊपर मदरसा तोड़कर वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन कैसे किया जा रहा? भारत के मुस्लिम माइनॉरिटी को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। अगर नहीं आएंगे एक प्लेटफॉर्म पर, मसलकी झगड़ों पर लटके रहोगे, कुछ साल कुछ महीनों के बाद अब्दुल्ला सालिम के भी हाथ में हथकड़ी लगेगी और कौम बस सोशल मीडिया में सिर्फ शोर कर ले। सोशल मीडिया के ऊपर शोर करना बंद करो। जमीनी सतह पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया, एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है मुसलमानों की तरफ से, एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और एक मस्जिद को मंदिर बनाना हो तो 150 एफआईआर डाल दिए जाते हैं। जब वो हक को नाहक करने पर एफआईआर डाल सकते हैं तो हम नाहक को हक करने पर एफआईआर क्यों नहीं डाल सकते? ये शऊर कहां से पैदा होगा? ये शऊर जब पैदा होगा जब ये कौम मुत्तहिद होगी, जब सब एक आवाज बुलंद करेंगे तभी इस कौम की तकदीर बदल सकती है, वरना तकदीर बदलना नामुमकिन है। यह आपकी स्थिति है सीमांचल की, आपके बिहार की, आपके जिले की और आपके इलाके की। इसीलिए मेरे भाइयों, मुत्तहिद होना इस कौम को निहायत जरूरी है। मसलकी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर, दिल साहब बहुत मशहूर नात पढ़ते हैं, इसके ऊपर शायद वो सुनाएं आपको भी कुछ देर में। तो इसीलिए इस कौम को मुत्तहिद होने के साथ साथ दूसरा काम क्या करना है सबसे बड़ा, वो जो हम मुसलमानों को अपनी शरीयत से जुड़ना है, नमाज पाबंदी से पढ़नी है। इसीलिए कि अल्लाह के नबी के ज़माने में जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को कोई दिक्कत और परेशानी आती थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज पढ़ते थे, नफिल नमाज पढ़ते थे, सजदे में दुआ किया करते थे, नमाज के बाद भी दुआ करते थे कि अल्लाह या वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह कुरान में कहता है कि भाई मदद हासिल करो किसके? सब्र के जरिए से और नमाज के जरिए से। आज परेशानियां आ रही, न तो हम नमाज के जरिए से मदद तलब कर रहे हैं अल्लाह से और न जमीनी सतह पर कार्रवाई करने में। यही बारसोई के अंदर कुछ महीनों पहले गोलियों से कई जवानों को मारा गया था, रद्दी में डाल दिया गया, इंसाफ नहीं मिला उनको। ये तो कुछ भी नहीं है। अलदवानी के अंदर 25 से 30 मुसलमान को गोलियों से भूना गया, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। गोली मारने वाले को मेडल दे दिया गया। ये कौम कब तक लुटती और पिटती रहेगी? अभी तो कुछ नहीं। बहुत खतरनाक साजिश है इस देश के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी के नरसंहार की। मैं अपनी तहकीक ये पेश कर रहा हूं। आप कहेंगे कि मुसलमान कैसे इस तरह नरसंहार हो सकता है? ये नरसंहार नहीं तो क्या है? हल्द्वानी के अंदर नरसंहार हुआ। जो तंजीमें हैं हमारी, जिनको हम अपना सरप्रस्त मानते हैं, उनका क्या कहना? नहीं नहीं, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, हालात बड़े खराब हैं। हालात खराब हैं, उहद से ज्यादा हालात खराब नहीं है, बद्र से ज्यादा हालात खराब नहीं है। सहाबा को गाजर मूली के तरह काटा गया, शहीद किया गया, उससे ज्यादा हालात खराब नहीं है। सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, अपनी अपनी तंजीमों को कौम के लिए आगे बढ़ो। तकरीबन 6000 बेटियों का सौदा किया गया है पिछले 1 साल में। समाज की बेटी का 6000 बेटियां इस देश से गायब हुई है। कलमा पढ़ने वाली बेटियां कहां गई बच्ची? वो कोई डेटा किसी के पास नहीं है। नमाज के ऊपर तकरीर करना फर्ज है, मानता हो, लेकिन जान की हिफाजत करना भी जरूरी है। यह भी आपकी जिम्मेदारी है। कोई नबी और रसूल नहीं आने वाला। जरूरी है, कौम के सरपरस्त बने हैं तो सरपरस्ती निभाइए, जिम्मेदार बने हैं तो जिम्मेदारी निभाइए। हमारे मदरसों में ताले लगते हैं तो सवाल करो, जेल में जाने से मत डरो। नबी 3 साल तक शैब अबी तालिब में रहे। यहाँ के जेलों में तो खाना भी मिलता है। शैब अबी तालिब में तो सहाबाए कराम 3 साल तक तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी, उनको तो खाना भी नहीं मिलता था।
कुछ भी नहीं था, रोटी न चावल न दाल, दरख्त के पत्ते चबाते थे, छाले चबा चबा कर अपनी जिंदगी गुजारते थे। माओ के पिस्तान में दूध नहीं था, बच्चे भूख से तड़प कर मर रहे थे। माँ ने भी खुदकुशी करना शुरू कर दिया था, ऐसी नौबत थी, लेकिन कभी भी बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। और आप इनकी ताकत के सामने सर झुकाते हो कि नहीं जनाब जेल में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। तो उठो गद्दी से, हटो और छोड़ो, काम करने वालों को काम करने दो। जो लोग हसास हैं, जो बोलना जानते हैं, और जो लोग कानूनी कार्रवाई करना जानते हैं, वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्यों नहीं आपने वकील पैदा किया? क्यों नहीं आपने जज बनाया अपने बच्चों को? क्यों नहीं हम अपने कौम के बच्चों को लीगल भारत के कानून संविधान के बारे में बताते? क्यों नहीं हमारे बच्चे भारत के अंदर में मुसलमानों की हिस्ट्री के बारे में हम अपने बच्चों को बताते? नहीं, सदर साहब बन गए, एकदम बैठे हैं, प्रोग्राम लेने के लिए जाइए तो 5 महीना चक्कर लगाइए, नहीं वहां पर हमारी तंजीम है कि नहीं, तब जाएंगे हम। तुम मरो कटो कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं। उमर फारूक ऐसी हुक्मरानी करते थे, अबू बकर सिद्दीक ऐसे करते थे हुक्मरानी। कहीं पर पता चला, उमर फारूक तो रातों को चक्कर लगाते थे ना कि भाई किस घर के अंदर में राशन नहीं है, किस घर के अंदर में खाना नहीं है, कहाँ क्या है कहाँ नहीं है, जाते थे। लेकिन आज तो इतने ऐश परस्त हो गए, आराम परस्त हो गए। मैंने अभी एक अपनी मिशन शुरू की है, तकरीबन हर 1 महीने में मैं एक परिवार को अपने पॉकेट से, तारीफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं अपने इलाके में कम से कम 5 से 6 महीने का राशन देता हूं। मैंने जब लिस्ट निकाल करके देखा, कम से कम 600 घर ऐसे हैं जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, जिसके घर में बड़ी जवान बेटी है, भागकर शादियां कर रही है। बाप से पूछो कि तुम्हारी बेटी ने भागकर क्यों शादी की है, तो बोलता है कि मौलाना हमको पहले से मालूम था, लेकिन हम तो सोचते थे कि अच्छा हो भागकर शादी की। क्यों जी, शादी क्यों नहीं कराई बिलकस? उन्होंने कहा कि मौलाना कहां से इतना पैसा लाएं, कोई देता नहीं है, कोई मदद नहीं करता, भाग करके शादी कर ली तो कम से कम हमारा पैसा बचा। ये हालत है इस कौम की। बारिश तेज हो गई है, मेरे ख्याल से मौलाना को बुला करके दुआ वगैरह गए हैं ना, तो बहरे कैफ बहुत नाजुक हालात से ये कौम जा रही है। मेरी तकरीरें रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन मैं एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ। 24 के बाद इस देश के अंदर संविधान को उठाकर रख देंगे और इस देश के अंदर नरसंहार होगा, देख लीजिएगा आप, जैसे बर्मा में हुआ। आप कहेंगे कि मौलाना क्या आंकड़ा है, मैं बताता हूं आपको। इस देश के अंदर में 24 के बाद हिंदू राष्ट्र इसको बनाने के लिए एप्लीकेशन, ये कानून पास करेंगे सदन के अंदर, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 360 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो चाहिए, उसके बाद राज्यसभा में चाहिए, और इनके मन के मुताबिक इनका राष्ट्रपति है, 3 जगह पर कानून पास होगा। उसके बाद में होगा क्या, जब कानून हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इस देश के अंदर में मुसलमान वोट नहीं दे सकता है, ये दूसरे दर्जे के शहरी बनेंगे, यानी आप रिफ्यूजी हो जाएंगे, आप सर पटक कर मर जाइए, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, और फिर आपके ऊपर गोलियां चलाने के लिए कौन लोग तैयार है पता है? अग्निवीर, अग्निवीर के नौजवान, सुना भी प्लानिंग आई थी, वो 4 साल सिर्फ वो करेंगे। 4 साल के बाद में पता है 75% को हटा दिया जाएगा, सिर्फ 25% लिए जाएंगे। उनमें से कौन लिए जाएंगे 25%? वो लिए जाएंगे जो RSS माइंड का होगा। उन अग्निवीर को नरसंहार के लिए तैयार किया गया। बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूं। एक वक्त था, एक तलवार की आवाज, एक अल्लाह के कलिमे के सदा पर पूरी कौम एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती थी और दुनियाए कुफरिस्तान को और दुनियाए जालिम को आवाज देती थी कि तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है तो आओ मैदान में मुकाबले के लिए। हिम्मत नहीं होती थी खड़े होने की। लेकिन वहीं पर 1.5 साल के बाद एक मौका ऐसा आया कि एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई। उस जंग का नाम जंग उहद है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद हैं उस जंग में, उमर फारूक भी मौजूद हैं, हजरत अली उस्मान मौजूद हैं, हजरत अब्बास मौजूद हैं, और भी हजरत सैयदुश्शुहदा अल हम्जा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं। किबार सहाबा, बड़े बड़े सहाबा कराम की एक पूरी जमात मौजूद थी उस प्लेटफॉर्म पर। उस जंग में सहाबा कराम को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने
मुतय्यन कर दिया कि तुम्हें यहाँ पर रहना है, और कुछ सहाबा को कहा कि आ जाओ मेरे साथ मैदान कारजार में। अल्लाह के नबी वहां लेकर गए। जंग शुरू होती है, तफसील में नहीं जाऊंगा। जंग शुरू होती है, जंग होते होते 60% जंग सहाबा किराम फतह कर चुके थे। तकरीबन 70% जंग सहाबा फतह कर चुके थे। लेकिन जब अचानक फिर ऐसा होता है कि सहाबा किराम को गाजर मूली की तरह शहीद किया जाता है। कुछ ऐसा आता है कि सहाबा किराम 70 सहाबा किराम को तीर से, तलवार से, भाले से, नेज़े से उनके जिस्म को चीर दिया जाता है। बड़े जर्नेल और बड़े बहादुर सहाबा, अल्लाह के नबी के अब्बा से मशाबहत रखने वाले हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म के उसी मैदान में, उसी कारजार में उनके जिस्म को फाड़ कर अतड़ियों को निकाल कर चबाने की कोशिश की गई थी। उनके हाथ पैर की उंगलियों को काट कर उनके जिस्म को मुसला बनाने की कोशिश की गई थी, मुसला बनाया गया था। लेकिन मेरे भाइयों, पता है ये फतह होने वाली जंग शिकस्त में कैसे बदल गई? एक ही गलती थी, नबी मौजूद है, कायनात का सैयदुल अंबिया मौजूद है, कायनात के सबसे बड़े इंसान हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद है, कायनात का सबसे बड़ा बहादुर उमर फारूक मौजूद है, कायनात का सबसे ज्यादा हयादार उस्मान जिन्नूरैन मौजूद है, कायनात का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर हजरत अली मौजूद है। उसके बावजूद भी वो मैदान के अंदर 70 सहाबा जामे शहादत नोश करते हैं, सहाबा काम आ जाते हैं। गलती क्या, चूक क्या हुई थी? गलती नहीं बोल सकते, चूक ये हुई थी कि सहाबा 2 खेमों में बट गए थे। समझने की वजह से, 2 खेमों में बटने की वजह से जो मदद अल्लाह की आई हुई थी, जो सहाबा 75% 70% उस मैदान को फतह कर चुके थे, लेकिन वो मैदान कुछ ही देर में 70 सहाबा तड़प रहे हैं, उनके जिस्म से खून निकल रहा, उनके गर्दन को, उनके सर को तन से जुदा कर दिया गया है। मेरे भाइयों, गलती और चूक सिर्फ इतनी थी कि उन सहाबा किराम का जो पूरा जत्था था, पूरी जमात थी, वो 2 हिस्सों में बट गई थी। एक जमात का कहना था कि नहीं, अब हम मैदान जीत चुके हैं, हमें अब गनीमत का माल हासिल करना चाहिए, गनीमत की दौलत प्राप्त करनी चाहिए। और दूसरी जमात का कहना यह था कि नहीं, हमारे नबी ने आखिर वक्त तक लड़ने को कहा है। वहां सहाबा में बहस भी, तुमको लड़ना है लड़ो, हम तो जा रहे हैं मैदान छोड़कर दौलत लूटने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला को दिखाना था कि नबी भले मौजूद हो, बड़े इंसान, सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा जानिसार अबू बकर सिद्दीक मौजूद हो, लेकिन जब तुम शरीयत के खिलाफ वर्जी करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर आने वाली मदद को रोक सकता है, रोक देगा। मेरे भाइयों, फिर देखा गया इन द एन अखीर के अंदर सहाबा किराम 70 सहाबा बड़े दर्दनाक अंदाज में शहीद कर दिए गए। वजह यह थी कि आपस में बटने की वजह से इतना बड़ा हादसा 70 सहाबा जामे शहादत नोश कर गए आपस में बटने की वजह से। और आज 2 हिस्सों में बटे थे वहां तो, और आज इस कौम के अंदर में कितनी तब्दीली है, कितने हिस्सों में ये कौम बटी हुई। भारत के अंदर देख लीजिए, देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, चकड़ालवी है, अलग अलग तंजीमों में है। जब इतने हिस्सों में ये कौम बट जाएगी, जब मुसलमान इतने हिस्सों में बट जाएंगे, जब कलिमे की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, तो अल्लाह की मदद आ सकती है क्या? क़यामत की सुबह तक अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। खिलाफ वर्जी तो हम कर ही रहे हैं शरीयत के। अल्लाह कहता है कि सूद मत खाओ, कुरान में अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, सूद को हराम करार दिया गया। सबसे ज्यादा आज हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे स्कूल का एक टीचर, मैं ऑफिस में था, अपनी लैपटॉप में किताब वगैरह कुछ देख रहा था, तो एक टीचर मीटिंग के बाद में, स्कूल की आज मीटिंग थर्सडे को, हर जुमेरात को हमारे स्कूल की मीटिंग होती, हमारा टीचर एक आया लास्ट में, बिल्कुल मुंह बना के बोला, मौलाना मैं अपनी ससुराल में रहता हूं, मेरे पास घर नहीं है,
और मेरी माँ है, बूढ़ी है, वो कुछ बना नहीं सकती, खा नहीं सकती है। एक तो मैं खुद बोझ हूं ससुराल वालों पर, ऊपर से मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा घर है ही नहीं, और मेरी माँ है, और माँ और ज्यादा परेशानी हो रही। तो आप एक काम करें, आप हमें इसी हॉस्टल के अंदर में मेरी माँ के लिए इंतजाम कीजिए। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, हो जाए। तो हमने कहा कि सैलरी आपकी कितनी? उन्होंने कहा हमारी इतनी सैलरी। अगर इतना और बढ़ जाता, हमारी तनख्वाह इतनी और बढ़ जाती, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। हमने कहा कि महीने के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 10,000 रुपीज काफी है महीने घर का खर्च चलाने के लिए, एक नॉर्मल। तो उन्होंने कहा कि मौलाना घर का खर्च तो मैं आसानी से सैलरी से चला लूं, लेकिन मेरे ऊपर लोन है, मेरे ऊपर लोन है, लोन। हमने कहा कि लोन किस लिए आपने लोन लिया? उन्होंने कहा 50,000 रुपए का लोन लिया था हमने, कुछ काम के लिए लिया था, कुछ लंबा सपना था कि हम ठेकेदार बनेंगे और फिर बहुत पैसे कमाएंगे। हमने कहा कि फिर आपने लोन लिया, प्लान ए हुआ आपका, प्लान क्या, प्लान बी क्या बनाया था आपने कि अगर ये लोन हम लेकर काम कर रहे हैं, पैसा हमारा नहीं सक्सेस हुआ हमारा काम, तो आप ये लोन कहां से चुकाते? प्लान बी बनाया आपने? बोला हमने नहीं बनाया था प्लान बी। हमने कहा कि कितने पैसे दे चुके? उन्होंने कहा तकरीबन टोटल पैसे दे चुका हूं, सिर्फ इंटरेस्ट बाकी है, सूद बाकी है। हमने कहा कि आपके बेबरकती की वजह यही है कि आपने लोन लेकर काम करना शुरू किया है। कुरान की साफ खिलाफ वर्जी है ना लोन। बल्कि मैंने एक मंत्र पढ़ा, उस मंत्र में भी कहा गया हिंदू भाइयों के, हिंदू भाइयों में भी ब्याज नहीं है, हिंदू भाइयों में ब्याज से इसको ताबीर करते, ब्याज। किर्नवंते की टेपो गावो नाशिरम गुहंती धर्मम, के समाज के लोगों लाख दुहाई दे कोई इंसान आकर के मैं धार्मिक हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं ईश्वर का, परमात्मा का, लेकिन अगर उसका कारोबार सूदी है, ब्याज खोर है, ब्याज खोर को मैं हराम खोर बोलता हूं, ब्याज खोर है। किर्नवंते कीक टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। आजकल बंधन लोन बहुत चला है, ग्रुप बना करके औरतों में खुसूसन समाज की औरतों को जोड़ते हैं, एक औरत को सरदार बनाते हैं कि हाँ भाई तुम बनाओ अपनी पूरी टीम बनाओ, 15 या 10 औरतों की ऐसी, फिर 50,000 रुपए देते हैं, फिर शायद उसमें से 10,000 रुपए इंटरेस्ट जोड़ते हैं अलग से, और फिर औरतें हर हफ्ते में उसका इंस्टॉलमेंट भरा जाता है, हफ्ते में 500 या 1,000 कैसे है। बंधन लोन तो घर घर पहुंच चुका है, बंधन लोन घर घर पहुंचा हुआ, आपके यहाँ ना हो शायद, हमारे यहाँ तो पहुंचा हुआ हर घर। कोई घर शायद ऐसा नहीं बचा है कि जिसके अंदर लोन, बंधन लोन वालों ने कब्जा न कर रखा। बंधन लोन को क्या समझते हैं आप? लोन बंधन हो कि संधन हो कि ओडी लोन हो कि सीसी लोन हो, कोई सी लोन, उसके अंदर अगर ब्याज है, अगर 1 रुपए का भी इंटरेस्ट है, तो वो नाजायज और हराम है। हराम 100 मर्तबा कहने के लिए तैयार हूं कि हराम। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने तिजारत को जायज करार दिया है। तिजारत को, कारोबार करो, पान की दुकान लेकर बैठ जाओ, नहीं आता है कुछ चप्पल सीना आता है तो चप्पल सीने के लिए बैठ जाओ, वह हलाल है आपके लिए। लेकिन आपको लोन पे पैसा लेकर कारोबार करना नॉन अलाउड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरीयत, इस्लाम में जायज नहीं। अल्लाह ने कुरान में यह बताया कि अगर आप कारोबार करते हैं, सदका करते हैं, तो अल्लाह आपकी दौलत को बढ़ाता है।